हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपके यूटीज भी अच्छे जा रहे होंगे, है ना। किसी के तो आज ही स्टार्ट हुए होंगे। और खास बात क्या है, टेंथ का रिजल्ट आ चुका है ना। टेंथ का रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। टेंथ में कितना 93.6 ऐसा कुछ रिजल्ट आया है। इतने परसेंट बच्चे पास हुए हैं। बाकी के जो 6.4% बच्चे रह गए, 6.4% बच्चों का क्या हुआ है? फेलियर। फेलियर मतलब सर हो सकता है इसमें से, है ना, जिसके सीबीएसई कितने नंबर बता रहा है, कितने बच्चे हैं, 1.29 लाख। इतने बच्चे फेल की कैटेगरी में हैं। मतलब इनमें से कुछ ना कुछ तो कंपार्टमेंट वाले होंगे जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, या फिर जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। और कौन से सब्जेक्ट में फेल होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है? मैथ्स में, है ना। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसमें है? मैथ्स में है। मैथ्स और साइंस में ही सबसे ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं? फेल होते हैं। तो सर आप इतने नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो? सच्चाई है, ठीक है, बातें नेगेटिव नहीं है। बस वो सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड बोल देते हो, है ना। सच्चाई यही है। तो आई होप आप सबको किस कैटेगरी में आना है ये आपने डिसाइड कर लिया है, किस लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। तो उसी के लिए ट्रेंडिंग ट्यूटर पे बने रहो, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, क्लास नोट्स की पीडीएफ दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट डीपीपीज डालता रहता हूँ, ठीक है। अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है, अभी नहीं डाली है। प्रीवियस ईयर जो चैनल था वहाँ पे, अब आपका ग्रुप भी चेंज हो गया है ना। चैनल सेपरेट कर दिया है तो ग्रुप भी सेपरेट है, उसमें अभी आपको कोई कंटेंट नहीं दिखेगा। बट प्रीवियस ईयर जो था उसमें काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ था, बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया और डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। तो ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, जो यहाँ पे कराया जाएगा वो डिट्टो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। आज है हमारे चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, रियल नंबर। आई नो सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन आपको दिक्कत लेने की कोई बात ही नहीं है। हम सब कुछ करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे। चलो जी, आज सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं कि प्रीवियस क्लासेस आपको रिमाइंड है या नहीं है। उसी बेसिस पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। छोटी क्लास रहेगी, 15-20 मिनट की क्लास होगी, तो टेंशन मत लो, ठीक है। जल्दी से आपका काम हो जाएगा। बस ये चेक करना है आज कि आपको पिछला याद है या नहीं। फिर हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे और इसमें जितने भी टाइप बचे हुए हैं वो सब सोल्व करेंगे। एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबर्स का, 306 एंड 657। हमें ये दिया है कि भैया दो नंबर हैं, कौन कौन से? 306 और 657, इनका एचसीएफ आया 9। हमें निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? अब देखो, कुछ अप्रोच ऐसे भी लगाएंगे बच्चे कि भैया हमें दो नंबर पता है, 306 और 657। 657, तो इसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप, और वहां से फिर क्या निकाल लो, एलसीएम का फॉर्मूला लगाओ। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर इनटू अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। और वहां से आप क्या कर सकते हो? एलसीएम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो। बहुत अच्छी अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक अप्रोच है। क्या ऐसे क्वेश्चन जब आएगा आपको इसमें नंबर मिलेंगे सर? आधा मिल जाएगा, ठीक है, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? वो आपको टेस्ट करना चाह रहे थे कि बेटा जो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, हमें ये इन्फॉर्मेशन भी तो पता है। वी नो एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी। मीन्स ये क्या है इन्फॉर्मेशन कि भैया जो दो नंबर का आप एच सी एफ या एल सी एम फाइंड करना चाहते हो उनमें रिलेशन क्या होता है? दो नंबर के लिए ही अप्लाई कर, दो नंबर के लिए ही अप्लाई करना, कभी भी तीन नंबर के लिए मत लगा देना। दो नंबर का एच सी एफ का प्रोडक्ट उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। एच सी एफ एल सी एम का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट्स के क्या आता है? बराबर आता है। तो हमें यहाँ से एच सी एफ दिया हुआ है 9, एल सी एम हमें निकालना है। दो नंबर कौन कौन से हैं? 306 और 657, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो एल सी एम क्या आएगा? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे किससे सोल्व हो रहा है?
बिल्कुल बेसिक, 3 पे 102, और ये फिर क्या जाएगा 34। ठीक है, तो एलसीएम आपका क्या आएगा 34 × 657। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप अपना आंसर निकाल लो। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे, क्लास को छोटी रखेंगे, एक छोटी क्लास में आपके अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे, 5-6 रिवीजन अच्छी हो जाएगी। अब सर यहाँ पे भी तो 34 × 657 आ रहा है, इतना बड़ा नंबर आ रहा है ना। अब हम यहाँ से इस अप्रोच से करते तो क्या पता हमारे पास छोटे छोटे नंबर आते और जल्दी हमारी कैलकुलेशन हो जाती, है ना। तो भैया यहाँ पे ऐसे में दिक्कत क्या है, ऐसे में आपके ना एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप 306 के फैक्टराइज करोगे, फिर आप 657 को फैक्टराइज करोगे, पावर्स चेक करोगे, फिर एलसीएम में फिर से मल्टीप्लाई करोगे। काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई तो आपके एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। जो आपने देखा भी होगा कई बार आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं ना, मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दी, पावर लिखने में गड़बड़ कर दी, फिर आप ओ शिट करते रहते हो ना, अरे यार इतनी सी दिक्कत हो गई। बट ये इतनी सी दिक्कत आपको इतनी भारी पड़ती है क्योंकि आपने आंसर शीट पे जो लिख दिया बस वो लिख दिया है। इसके अलावा आपका कुछ भी नॉलेज चेक नहीं होएगी, आप खुद नहीं जाओगे, है ना। एग्जामिनर जब पेपर चेक कर रहा होगा, आपकी शीट चेक कर रहा होगा, आप वहाँ पे जाके नहीं बैठोगे, बताओगे सर मेरे को तो ये भी आता है, ये भी आता है। तो बच्चा क्या करना है, अपनी शीट को सुंदर सुंदर तरीके से लिख के आना है, और जो जिसमें कम कैलकुलेशन हो वो मेथड आपको क्या करना है, मैथ्स में फॉलो करना है। ठीक है, चलो जी, चलो चिंटू पिंटू, क्या है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब बच्चे साथ साथ लैंग्वेज पढ़ना भी सीख लेना। पूछा है एचसीएफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। मान लो अगर हमें 9 और 12 का एचसीएफ पूछा जाता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, एचसीएफ ऑफ 9 एंड 12, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार निकालना किसका है। सिंपल सी बात है, एचसीएफ दो नंबर हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो आपको ये पता नहीं है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है सर 2। सर भूल गए क्या हो रहा है, प्राइम नंबर भैया डेफिनेशन से याद रखनी है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है 4। तो बेसिकली हमें क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था 2 और 4 का। सीधे सीधे बोल देते यार एचसीएफ निकाल दो 2 और 4 का, है इतना बड़ा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो भैया, सीधे सीधे तो कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, आपका यही तो चेक करना है कि आप प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हो, ठीक है। 10th 11 12 जो भी स्टडीज़ हैं भैया, आपको प्रॉब्लम को फेस करना आना चाहिए, प्रॉब्लम को सोल्व करना आना चाहिए। सीधा सीधा घुमा के पूछ लेते तो फिर क्या ही बात थी, है ना। फिर ये 1.29 लाख स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो क्यों फेल होते। और अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, सीबीएसई में ना फेल होने की प्रथा टेंथ से ही स्टार्ट होती है। आज तक जो भी बच्चा मतलब बिल्कुल कहता है कि सर मेरे को मैथ नहीं आता, कुछ नहीं आता, बेटा 9th क्लास पास करके आए हो, कैसे, नो फेल पॉलिसी के कारण। सीबीएसई स्कूलों में ये होता है कि भैया 9th क्लास तक बच्चे को फेल नहीं करेंगे, तो पहला झटका बच्चे को फेलियर जो महसूस होता है वो 10th क्लास में ही होता है। जो सेटबैक आता है ना वो 10th क्लास में ही आता है, जो कि गलत है। और बच्चे कैजुअल लेते हैं कि हो जाएगा भैया, प्रैक्टिस करो, नहीं होता है। 1 पॉइंट अगर सबका हो जाता ना तो 1.29 लाख स्टूडेंट्स फेल नहीं होते, इस नंबर को याद रखना। चलो मेरे चिंटू, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर, ए को लिखा है पी क्यू स्क्वेयर एंड बी इज इक्वल टू पी क्यूब इंटू क्यू। और पी और क्यू देखो बताए हुए हैं क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। मीन्स अब ये इतनी सर चीज़ें क्यों बोलते हैं, ये इतना इंग्लिश में क्यों लिखते रहते हैं, पी और क्यू प्राइम नंबर्स हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी। तो भैया यही तो बात कहती थी,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या कहता था कि कोई भी इंटीजर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उनको तुम प्राइम नंबर्स के, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। अब मुझे यहाँ से ये बताया कि पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। मीन्स ए को मैंने पी इंटू क्यू स्क्वेयर, ये क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, ये क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। ऐसे ही बी को क्या लिखा हुआ है, पी क्यूब इंटू क्यू, ये क्या है, ये बी की प्राइम फैक्टराइजेशन है। हमें निकालना है एलसीएम ए और बी का, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम का क्या फॉर्मूला होता है, कॉमन फैक्टर की पावर हाईएस्ट, हाईएस्ट जो पावर होती है, इनटू अनकॉमन फैक्टर, इनटू अनकॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो बेटा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, वो आपको आपके क्वेश्चन से मिलेगी। कभी भी डाउट होता है कि मुझे क्या दिया है, क्या निकालना है, कैसे है, कहीं भी फंसते हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको बेसिक्स अपने याद करने हैं, और फिर बेसिक्स को याद रखते हुए आपको क्वेश्चन रीड करना है 2 से 3 बार। ठीक है, मेरे स्टेप्स फॉलो करते रहो। जो बच्चा कहता है कि सर मैथ नहीं आता, उसका मैथ इतना चमका दूंगा कि भैया आप 100 में से ना 90 की लाइन में आने वाले हो। और यहाँ से 100% मैं कह रहा हूँ, डिट्टो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा आपके बोर्ड्स में। ठीक है, इन्हीं लेक्चर से डिट्टो क्वेश्चंस। चलो भाई, कॉमन फैक्टर पी कॉमन है, कॉमन है। और कौन सा फैक्टर कॉमन है, क्यू कॉमन है, कॉमन है। इनकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। पी की हाईएस्ट पावर मेरे को यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर तो 3 दिख रही है। क्यू की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है। अनकॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं, तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, यही आ गया। आंसर क्या हो गया, पी क्यू क्यू स्क्वेयर। तो दिस इज योर आंसर। अब बच्चे, एक तो ना तुम्हारा दिक्कत ये है कि तुम घबरा जाते हो। नंबर्स दिए होते हैं तो चलो ठीक है, पी और क्यू को तो तुम नेग्लेक्ट कर देते हो, पी और क्यू को नेग्लेक्ट करके चलते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200। दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम ऑफ, अरे एल लिख दिया भाई, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इज 1200, 1200 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अब इनमें से ये 4 नंबर आपको दे रखे हैं, 600, 500, 400, 200। बस इसमें से ये बता दो कि इनमें से कौन सा इन दो नंबर का एचसीएफ तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता एचसीएफ क्या है। अब कुछ कहेंगे सर हमें तो रिलेशन पता है ना, लिटिल चिंटू मिंटू, एलसीएम ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ और एलसीएम किसका प्रोडक्ट होता है, नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट है ना। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, वेरी गुड। अगर आप इतना सोच रहे हो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम दिया हुआ है सर 1200, एचसीएफ पूछा हुआ है, निकाल देंगे इस रिलेशन से। अरे ए क्या है, बी क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मुझे यही नहीं पता, मुझे बी भी नहीं पता। प्रॉब्लम समझ आएगी जब भी तो सोल्व करेंगे। अब कैसे सोल्व करें, दो नंबर दिए होते तो हम एचसीएफ निकाल देते। अच्छा, इन्होंने एग्जैक्ट एचसीएफ आपसे पूछा भी नहीं है। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। भैया 600, 500, 400, 200, इन्होंने ये नहीं पूछा कि एचसीएफ इनमें से कौन सा है। ये ये कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है। एक नहीं है तो क्या पता जो बाकी के 3 हो वो हो। मान लो ये अगर एचसीएफ नहीं है तो इनमें से कौन सा है ये भी नहीं हम बता सकते। ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। तो यहां पे सर फिर क्या लगेगा, यहां पे आपके लिए एक नया नया ताजा ताजा कॉन्सेप्ट आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, HCF is always a factor of LCM। HCF LCM का हमेशा ही एक फैक्टर होता है। ठीक है, HCF LCM का हमेशा ही क्या होता है बेटा, एक
फैक्टर होता है। ठीक है, समझ आ गया मतलब क्या है? ठीक है, इतने पेड़ से अंग्रेजी लिख दी है सर आपने तो, है मतलब तो बता दो इसका क्या है। मीन्स HCF एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। HCF एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हमें एलसीएम क्या दिया हुआ है? 1200। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? एक चेक करना है, 600 है, 500 है, 400 है और 200 है ना? तो एलसीएम चेक कर लो, इनमें से कौन डिवाइड कर रहा है? 600 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 2 आ रहा है, मतलब ये HCF हो सकता है। ठीक, 1200 को 500 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो HCF नहीं होगा। अब कुछ ज्ञान वाले बच्चे जो होंगे ना, जो कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे, बुद्धिजीवी, अब वो यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि 500 1200 को डिवाइड नहीं कर रहा। अब कुछ कहेंगे सर कर तो रहा है, ठीक है, 12 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, 12 5 टू द 10 0 कैरी करेंगे, और ये क्या आया 4, देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा। जब हमने 12 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या आया, 2.4 आया। तो डिवाइड तो हो रहा है ना? आपने पीछे लिखा है यहाँ पे कि भैया HCF एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आंसर क्या आ गया हमारा, 2.4 आ गया डिवाइड करके। अब डिवाइड करने का मतलब समझो, जब भी आप किसी नंबर को, है ना, 12 को आपने 5 से डिवाइड किया, 12 को आपने 6 से डिवाइड किया, ऐसे तो हर कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने का मतलब क्या आता है, जो आपका रिजल्ट आया ना, जो आपका रिजल्ट आया, ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर है, मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। डिवाइड करने का मतलब नहीं पता अभी आपको, ठीक है, डिवाइड करने का मतलब नहीं पता है अभी आपको। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ A/B, इसका मतलब क्या है, B A को डिवाइड कर रहा है, B A को डिवाइड कर रहा है, रिजल्ट में कुछ ना कुछ आएगा, रिजल्ट में कुछ ना कुछ आएगा। अगर ये इंटीजर है, अगर ये नंबर इंटीजर है, डिवाइड करके जो नंबर आया, अगर वो इंटीजर है, हम तभी बोल सकते हैं बेटा कि B A को डिवाइड कर रहा है। नाउ वी कैन से B डिवाइड्स A, B A को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और डिवाइड का जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपको कोई पेड बैच में भी नहीं कराने वाला, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, जाके सर्च कर लेना किसी के भी, क्योंकि 2 4 लेक्चर तो फ्री डाल ही देते हैं। क्लियर, यहाँ पे तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस फ्री मिलेगा। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और ये मेरे से लिखवा लेना, नहीं हो तो भैया स्पैम करते रहना जितना मर्जी चैनल को। पूरा का पूरा मैथ का, साइंस का सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगा। इसका मतलब है कंप्लीट करवाऊंगा, सैम्पल पेपर करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेशन होंगे बहुत सारे। आप जब पेपर देने जाओगे ना, आप कहोगे यार ये तो हम तो ट्रेंडिंग ट्यूटर से पढ़ के आए हैं, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको कोई नहीं बताने वाला पेड लेक्चर में भी। तो भाई डिवाइड करने का मतलब समझ आया? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, 500 इन, इसका एलसीएम नहीं हो सकता। कोई भी ये जो 2 नंबर है ना जिनका एलसीएम 1200 है, उनका एचसीएफ 500 नहीं हो सकता। 600 हो सकता है सर, 400 हो सकता है 200 हो सकता है, होगा कौन सा मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता सर? आपको सर बेटा, मेरे को नंबर ही नहीं पता, मेरे को ए की वैल्यू नहीं पता, मेरे को बी की वैल्यू नहीं पता। जिन 2 नंबर का मेरे को, मैं कहता हूँ कि सर अब ये समझो, अपने दिमाग में ना कोई नंबर सोच लो,
ठीक है, कोई भी नंबर सोच लो, उनका एचसीएफ निकाल लो, उनका एचसीएफ निकाल लो या एलसीएम निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। निकाल लिया है ना? गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? अरे मुझे क्या पता, हाँ ना, मुझे ये पता तुमने कौन सा नंबर सोचा है ना? तो आंसर तो मुझे पता ही नहीं। तुमने अलग सोचा है, मैंने अलग सोचा है। तो ए और बी ऐसे ही है, तुम अलग सोच रहे हो, मैं अलग सोच रहा हूँ। तो उनका एलसीएम चाहे ही हमारे दो जो नंबर हमने सोचे, चाहे ही उनका एलसीएम क्या आ जाए, 1200 आ जाए, लेकिन क्या पता उनका एचसीएफ जो तुम्हारा आ रहा है वो मेरा आ रहा है, सेम होगा या नहीं होगा। क्यों? मुझे नहीं पता ना तुमने कौन से नंबर सोचे, तो वही वाली बात है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। बड़ी भारी भारी इंग्लिश है सर। अरे चिंटू मिंटू सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर निकालना क्या है, सीधा सीधा बताओ। भैया जो भी जितनी भी अंग्रेजी फेंकते हैं उनको सीधे सीधे हिंदी में कन्वर्ट कर लो, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर लो। क्या? एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। ये वर्ड तो हमें पता है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? 3750 की प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, उन प्राइम फैक्टर में कहीं ना कहीं 5 भी आएगा, उस 5 की कुछ ना कुछ पावर भी होगी, बस वो पावर ही बतानी है आपने। ठीक है, वो पावर ही बतानी है। चलो डिवाइड करते हैं। 3750 को 2 से डिवाइड करा, 2 17, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। क्लियर? अब क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 से कभी भी डिवाइड करना, चेक करना है तो भैया इनका सम कर लो। 1 + 8 + 7 + 5, 1 + 8 + 7 + 5, तो कितना आएगा ये? 12, 8, 20, 20 और ये 21। अब 21 3 के टेबल पे आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलो 3 6 ज़ा 18, फिर 7 कैरी होगा, है ना? 7 कैरी होगा तो कितना आएगा? 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। फिर अब ये नंबर चेक करता हूँ मैं, 6 + 2 + 5, 8 और 5 13, 13 आ रहा है। 13 3 के टेबल पे नहीं आता तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, और एंड में मुझे क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो ये 5 पे डिवाइड होगा। तो ये क्या आएगा? 125, देन 5, 25, देन 5। तो हमने 3750 की प्राइम फैक्टर्स बनाए, क्या बने? 2 × 3 × 5 × 5 × 5 तो कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। पूछा गया है, पावर ही पूछी है किसकी? 5 की, है ना? तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। आंसर क्या आ रहा है? 4। क्लियर है? आई होप समझ आ गया है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी, डिवाइड करने में कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। ठीक है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? n इज द इवन प्राइम नंबर, देन 2 × 7 की पावर n + 8 की पावर n एंड्स विद का मतलब सर, देखो एक नंबर दिया आपको, 2 × 7 की पावर n + 8 की पावर n। इस नंबर को हमें पता करना है ये किस नंबर से एंड हो रहा है, किस नंबर से एंड हो रहा है, मतलब इसका यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा। जैसे 8 × 7 क्या करा? 56 आएगा। दिस नंबर एंड्स विद 6, तो इसका आंसर क्या आया? 6। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इन सबको मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, मल्टीप्लाई करके जो भी ऑपरेशन लग रहे हैं उन सब के बाद फाइनल एक नंबर बनेगा। ठीक है, फाइनल क्या बनेगा? एक यहाँ पे नंबर बनेगा। अब वो नंबर बेटा हो सकता है 2 डिजिट का बने या 3 डिजिट का बने, हम ले लेते हैं भाई 3 डिजिट का बन रहा है हमारा। 2 डिजिट का होगा तो आगे 0 आ जाएगी, उसके इस प्लेस पे क्या है? ठीक है, यहाँ पे क्या है, किस नंबर से ये एंड हो रहा है। क्लियर? अब सर एन की कुछ भी मर्जी वैल्यू लेते रहो, ऐसे तो चेंज होता रहेगा, है ना भाई? एन की वैल्यू 1 रख दो तो अलग रिजल्ट आएगा, एन की वैल्यू 2 रखो अलग रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा भैया? ये देखो 7 की पावर 7 + 8, ये कितना होगा? 30 होगा सर, 0 से आ रहा है। अगर मैं 2 रखता हूँ, 7 की पावर 2 + 8 की पावर 2,
सर बहुत बड़ा चला जाएगा ये। 249 प्लस 64, ये नंबर किससे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है? किससे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है? अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे स्मार्ट वर्क करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे हार्ड वर्क करेंगे। जोन सा आपको आता है कर लेना, बस कर लेना। हार्ड वर्क में क्या होगा, 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। इसको चलो ऐड भी कर लिया, 9 और 4 क्या होगा 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर एंड किससे करेगा, 6 से करेगा। अगर मैं यहाँ पे सर n की वैल्यू 3 रखता हूँ, 7 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3, मुझे नहीं पता क्या होता है। तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 3 से एंड करेगा। 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 किससे एंड करेगा, 2 से एंड करेगा। इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करके नंबर 5 से एंड करेगा। 5 से एंड करेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर 0 से एंड करेगा। तो कहीं पे 0 आ रहा है, कहीं पे 6 आ रहा है, कहीं पे 0 आ रहा है, हम तो n कुछ मर्जी लेते रहेंगे। तो इसीलिए है ना, क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, n इज इवन प्राइम नंबर। n की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, हमें आंखों से नहीं दिख रही है, दिमाग से दिख रही है। ठीक है, दो चीज़ें, दो बड़े अच्छे ऑर्गन हैं आपके पास, एक आंख और एक दिमाग, है ना। कई बार क्या होएगा, आंखों से चीज़ें दिख जाएंगी, वो तो बहुत बढ़िया होता है। कई बार क्या होगा, आंखों के सामने चीज़ें लिखेंगी नहीं, मतलब लिखी होंगी बट वो दिखाई नहीं देंगी। देखने के लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। n इज इवन प्राइम नंबर, n की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, n क्या है, इवन प्राइम नंबर है। और इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 ही इकलौता इवन प्राइम नंबर है। 2 ही इकलौता इवन प्राइम नंबर है, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 7 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 2, 249 प्लस 64, क्या हो गया ये, 113, 113। पूरा करना है, पूरा कर लेना, स्मार्ट वर्क करोगे कैसे, 9 और 4 ऐड किया कितना आया, 3, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना आएगा, 6। तो वही काम हो रहा है। तो ये क्या आएगा, 226, तो दिस नंबर एंड्स विद 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे? आई होप आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो शेयर नहीं कर रहा है भैया शेयर कर लो। नोट्स आप डाउनलोड करके लेके जा रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जो एक बड़ी गंदी बात है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।